बहुत समय पहले की बात है। एक दूर राज्य में एक सुंदर और खुशमिजाज राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नप्रिया था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की दूर दूर तक चर्चा थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे परेशानी में डालने वाली थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वह हमेशा दूसरों की सुंदरता को तुच्छ समझती और उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला राजमहल में आई और उसने राजकुमारी से पानी मांगा। राजकुमारी ने उस महिला को देखकर ठहाके लगाते हुए कहा, इतनी क्रूर, क्या तुम्हारे पास पानी खरीदने की भी ताकत नहीं है? वह बूढ़ी महिला कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो गरीबों की मदद करने के लिए बदल कर आई थी। राजकुमारी का मजाक सुनकर जादूगरनी बहुत क्रोधित हुई और उसने कहा, तुम्हारे इस अभिमान ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अब तुम उसी रूप में जियोगी जैसा तुम दूसरों को समझती हो। इतना कहते ही जादूगरनी ने राजकुमारी को श्राप दे दिया। राजकुमारी की सुंदरता एक पल में गायब हो गई और वह एक बदसूरत कुरूप स्त्री बन गई। उसका चेहरा बेजान हो गया, उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसके बाल बेतरतीब हो गए। अब वह खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। राजकुमारी ने रोते हुए जादूगरनी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैंने अभिमान में आकर आपकी अवहेलना की। जादूगरनी ने कहा, इस श्राप से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है। जब तक तुम अपने हृदय में दूसरों के लिए सच्चा प्रेम और सम्मान नहीं लाओगी और अपने कार्यों से यह सिद्ध नहीं करोगी, तब तक तुम्हारी सुंदरता वापस नहीं आएगी। राजकुमारी ने ठान लिया कि वह अपने अभिमान को छोड़कर लोगों की मदद करेगी और सच्चे दिल से सबका सम्मान करेगी। अगले दिन से ही उसने राजमहल छोड़ दिया और गांव में रहने लगी। वह गरीबों की सेवा करने लगी, बीमारों की देखभाल की और जरूरतमंदों की मदद की। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और लोग उसकी दयालुता की प्रशंसा करने लगे। कई महीनों के बाद जब उसने पूरी तरह से अपने अभिमान को त्याग दिया और सभी से प्रेम और करुणा से पेश आने लगी, तो जादूगरनी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने सच्चे हृदय से अपनी गलती सुधारी है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सुंदरता वापस देती हूँ। राजकुमारी की सुंदरता फिर से लौट आई, लेकिन अब वह न केवल बाहर से सुंदर थी बल्कि अंदर से भी एक दयालु और विनम्र व्यक्ति बन गई थी। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता यदि हमारे दिल में अभिमान और दूसरों के प्रति अनादर हो।